चलें जी, मार्जिनल कॉस्टिंग को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले किस तरह सोचते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले किस तरह सोचते हैं। सो मेरे पास जो अभी के लिए जो है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बेटे, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले हमेशा से सोचते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। द वन इज फिक्स्ड कॉस्ट and the second one is variable cost. वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि इन दोनों को ऐड करके आपको हमेशा 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 क्या मिल जाता है? टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि हर कॉस्ट या वो वेरिएबल कॉस्ट होती है या वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और वो हमेशा से ये सोचते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट के टोटल से हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कहते हैं वो कॉस्ट जो कि यूनिट्स के साथ वेरी करती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और वो कॉस्ट जो यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करती, जो फिक्स रहती है, दैट कॉस्ट इज पीरियड कॉस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल में चले जाते हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप लोगों को पता हो कि ये डिटेल में मैं क्यों जा रहा हूं। बेटे, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले हमेशा कॉस्ट को या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। वो वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट, और वही सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट कॉस्ट है। वो कहते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जनवरी फरवरी मार्च का रेंट है, वो प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, सो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट, इट्स अ पीरियड कॉस्ट। अब बेटे, जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? आप में से नॉर्मली हर बच्चे को ही पता होता है, हर वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती, दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन सेम। क्या है जी? रिमेन सेम। रिमेन सेम फॉर ऑल एक्टिविटी लेवल। एक ऐसी कॉस्ट जो सब एक्टिविटी लेवल्स के लिए सेम रहे, ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। लेट सपोज बेटे मेरे पास यूनिट्स हैं और मेरे पास कॉस्ट है। एक बर्गर शॉप की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप यूनिट्स कोई भी नहीं बनाएंगे, ना ही आप प्रोड्यूस करेंगे, ना ही आप सेल करेंगे, तब भी बेटे फिक्स्ड कॉस्ट तो एग्जिस्ट करेगी। और लेट्स सपोज 0 बर्गर पे भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज 1000। अब बेटे 0 यूनिट्स, क्वांटिटी 0, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। अगर बेटे 100 हो जाए यूनिट्स तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 1000। 50 यूनिट्स पे भी कितनी होगी? 1000। और 150 यूनिट्स पे भी क्या होगी? 1000। दिस टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर, when you are increasing the number of units but the cost is same, this type of cost is fixed cost। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट का एक ग्राफ ड्रॉ करूं, मैं एक्स एक्सिस पे हमेशा अकाउंटिंग में यूनिट्स लेता हूं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट आइटम है, और डिपेंडेंट जो है वो कॉस्ट है वो मैं वाई एक्सिस पे लूंगा। तो आप देखें 0 यूनिट पे भी एग्जिस्ट करेगी 1000, और 50 यूनिट्स पे भी 1000, और 100 यूनिट्स पे भी 1000। तो दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट जी। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है दैट रिमेन सेम फॉर ऑल एक्टिविटी लेवल। और बेटे ये मैं बात कर रहा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, कि आप यूनिट्स वेरी भी करें तब भी फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं आता। बेटे अगर मैं यहां पे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लूं, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से आप देखें पर यूनिट में डिक्रीज आएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 50 इज 20, 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज 10,
1000 डिवाइडेड बाय 150 इज 6.6। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट में एक डिक्रीज आ रही है। इकोनॉमिक्स वाले इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हो। यूनिट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे, कॉस्ट हमेशा वाई एक्सिस पे, विथ even 0 units, even with 50 units cost will 20, और फिर कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करती रहेगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। सो दिस इज बेसिकली पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में रिमेन सेम फॉर ऑल एक्टिविटी लेवल, बट फॉर पर यूनिट इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन यूनिट। इसी तरह बेटे वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो इंक्रीज करेगी विद एक्टिविटी लेवल। द मोर यूनिट्स यू विल प्रोड्यूस, द मोर वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स के ज्यादा होने से जो कॉस्ट इंक्रीज करेगी दैट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बर्गर कोई भी नहीं बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0। विथ 0 बर्गर्स वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। विथ 1 बर्गर वेरिएबल कॉस्ट लेट्स सपोज 10 है, तो 2 के साथ 20, 3 के साथ 30, 4 के साथ 40, 5 के साथ 50। दिस टाइप ऑफ ट्रेंड इज वेरिएबल कॉस्ट, के भाई यूनिट्स ज्यादा, कॉस्ट भी ज्यादा, और 0 पे 0। कॉस्ट हमेशा हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, यूनिट्स हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो 0 पे 0, और दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज वेरिएबल कॉस्ट। और मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज अ ग्राफ ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बेटे मैं अगर पर यूनिट की बात करूं तो 10/1 10, 20/2 पर यूनिट का मतलब यही होता है ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो ये आप देखें बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड आ रहा है, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेंड भी है क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी ऐसा होता है। सो पर यूनिट में यूनिट्स हमेशा आपने एक्स एक्सिस पे रखने हैं, वाई एक्सिस पे आपने कॉस्ट रखनी है। तो याद रहे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जो कि पिछले पेज पे था, उसमें एक सिमिलैरिटी है। जब एमसीक्यू आ जाता है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि वो मांग क्या रहा है। अगर तो वो पर यूनिट में मांग रहा है तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज अ वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, और अगर वो टोटल में मांग रहा है तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज अ फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। याद रहे सिर्फ आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं है, आपके पास थोड़ा सा और भी। और ये सारा कुछ क्यों शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, द वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, the second one is variable cost. Fixed cost is a cost that varies with activity level, while variable cost is a cost that fixed cost is a cost that remains same for all activity level, while variable cost is a cost that varies with the activity level. अब याद रहे हमारे पास एक कॉस्ट और भी है, that is semi variable cost. Semi वेरिएबल कॉस्ट बहुत एमसीक्यू है भाई इस पे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जरा गौर से देखिएगा भैया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है जी? लेट्स सपोज यूनिट्स कॉस्ट, अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूं पहले यार। एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर कुछ फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है। आप देखिए हर कॉस्ट ही असल में सेमी वेरिएबल है। आपके घर पे पीटीसीएल का अगर इंटरनेट लगा हुआ है, डीएसएलआर, तो इंटरनेट चार्जेस फिक्स्ड हैं
और बाकी जो हैं वो अम्मा और खाला की कॉल्स है। जितनी ज़्यादा अम्मा और खाला के पास टाइम है उतनी ज़्यादा कॉल्स हैं उतना ज़्यादा बिल है, लेकिन इंटरनेट चार्जेस फिक्स्ड हैं। तो अब कॉस्ट पीटीसीएल बिल जिसके अंदर कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, दैट कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटे सपोज कर लेते हैं यूनिट्स हैं 100, कॉस्ट है 1000, और यूनिट्स है 150, कॉस्ट फिर भी क्या है। ऐसी कॉस्ट को मैं देखते ही कह देता हूं कि ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। यार पहले थोड़ा सा अकल से काम करना है, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आऊंगा मैं। देखो ना, अगर एक कॉस्ट 100 पे भी 1000 है, 150 पे भी 1000 है, तो मुझे पता है कि दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एक और कॉस्ट ले लेते हैं, यूनिट्स हैं, कॉस्ट है। सोचो ना यार, 100 यूनिट्स पे 500, 200 यूनिट्स पे 1000। अब क्या है जी, जरा चेक कर लेते हैं। चेक ये कर लेते हैं कि इनको डिवाइड करते हैं, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 100, आंसर क्या आ गया 5। अच्छा जी, 1000 डिवाइडेड बाय 200, आंसर फिर क्या आ गया 5। हमें पता चल गया अगर डिवाइड करके आंसर सेम आ जाता है, अगर डिवाइड करके आंसर सेम आ जाता है तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा सेम आंसर करती है, इसीलिए तो इसको वेरिएबल कहते हैं जी। डिवाइड करके अगर आंसर सेम आ जाए समझ लो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। और अगर दोनों कॉस्ट हर यूनिट पे सेम हो तो समझ जाओ कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर यार एक तीसरी कॉस्ट है, वो क्या है जी, वो मैं अभी आपको करके दिखाने लगूं। एक है यूनिट्स और एक है कॉस्ट। यूनिट्स बेटे सपोज कर लेते हैं कितने हैं 200, कॉस्ट कितनी है 500। यूनिट्स कर लिए हमने 300, कॉस्ट कितनी है 700। अब पहली बात तो ये फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड होती है तो दोनों जगह 500 होता है या दोनों जगह 700 होता। वेरिएबल भी नहीं है, डिवाइड करो 2.5 डिवाइड करो 2.5 नहीं आ रहा, इट मींस दिस इज नाइदर अ फिक्स्ड कॉस्ट नोर अ वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट कौन सी थी, ये थी वेरिएबल कॉस्ट। अब ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड हो कुछ पार्ट वेरिएबल हो, मैं यहां पे एक मेथड लगाता हूं, दैट इज हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या है जी, हाई लो मेथड से हमें मिल जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैथ्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन बस जरूरत नहीं है यार। मैं चाह रहा हूं कि सादा सा एक छोटा सा बच्चों वाला फार्मूला है जी, हाईएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट कॉस्ट वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है यार। हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस लोएस्ट क्वांटिटी। हाईएस्ट कॉस्ट 700, लोएस्ट कॉस्ट 500, हाईएस्ट यूनिट 300, लोएस्ट यूनिट्स 200, आंसर आ जाएगा 200 ओवर 100, आंसर आ जाएगा $2। लें जी, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता चल गई $2। अब मुझे बताएं 200 की वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई 400। देखे ना, अगर पर यूनिट 2 है तो 200 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 400 है वेरिएबल कॉस्ट, 500 है टोटल कॉस्ट। तो फिर बताइएगा टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कितना है 100। दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह 300 पे चेक कर लो, 300 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 2, आंसर क्या आ गया 600। 600 और 700 का डिफरेंस 100। तो बस प्रूव हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहती है। हाइलो मेथड का आंसर हमेशा क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम उसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम कहते हैं टोटल कॉस्ट इक्वल्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ले लेता 2 500, वेरिएबल कॉस्ट में ले लेता पर यूनिट 2, यूनिट्स आर 200 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास 100 आ जाता। दोनों लेवल पे टेस्ट कर सकता था। ये है मेरा हाई लो मेथड जिससे मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सॉल्व करता हूँ। उसके बाद जी एक और कॉस्ट है दैट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट।
हर फिक्स कॉस्ट असल में स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है जी? हर फिक्स्ड कॉस्ट एक खास एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है। हर फिक्स्ड कॉस्ट एक खास एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स तक मेरा रेंट सेम रहेगा, फिर अगर मुझे 1000 से भी ज़्यादा यूनिट स्टोर करने हैं तो रेंट इंक्रीज होके फिर एक फिक्स हो जाएगा। तो हर फिक्स्ड कॉस्ट असल में स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। हर फिक्स कॉस्ट असल में स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। तो हर फिक्स कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, यानी कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल तक। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग को ही।